इस वीडियो को देख रहे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं प्रीति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोई, अपने आज के इस संक्षिप्त वीडियो के द्वारा छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के महाकाव्य कामायनी के तीसरे सर्ग श्रद्धा सर्ग की व्याख्या करूंगी। लेकिन उससे पहले कामायनी की संक्षिप्त पृष्ठभूमि का अवलोकन कर लेना भी अति आवश्यक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है, जिसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ। इसकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है। रस की बात की जाए तो कामायनी में विशेष रूप से शांति एवं श्रृंगार रस का वर्णन मिलता है। प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई इस महाकाव्य में शैव एवं प्रतिविज्ञा दर्शन देखने को मिलता है। इस छायावादी महाकाव्य में मुख्यतः 3 पात्र हैं। पहला श्रद्धा, जो हृदय का प्रतीक है, काम गोत्रजा यानी कामायनी है। दूसरा मनु, जो मन का प्रतीक है। मनु प्रलय में बचा हुआ एकमात्र देवताओं का प्रतिनिधि करने वाला मानव है। तीसरा पात्र है ईड़ा, जो बुद्धि का प्रतीक है और सारस्वत प्रदेश की रानी है। इनके अतिरिक्त एक चौथा पात्र भी है, जो मनु और श्रद्धा का पुत्र है। कामायनी एक महाकाव्य और इसमें 15 सर्ग हैं, यथा चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इस प्रकार चिंता से शुरू होने वाले और आनंद पर ख़त्म होने वाली यह महाकाव्य ऐतिहासिक एवं पौराणिक मान्यताओं को लेकर लिखी गई कथात्मक महाकाव्य है। कवि ने शतपथ ब्राह्मण और ऋग्वेद में वर्णित जल प्लावन की घटना से लेकर एवं पुराणों से मिली सामग्री को आधार बनाकर अपनी कल्पना का समावेश कर इस महाकाव्य की रचना की है। अब हम श्रद्धा सर्ग की व्याख्या करेंगे, जो कि कामायनी का तीसरा सर्ग है। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय मौन और चंचल मन का आलस्य। संसार श्रद्धा, जो कि श्रद्धा प्रलय काल में शेष बचे मनु को अपनी गुफा के समीप निर्जन स्थान में बैठी हुई, एकांत में बैठे हुए देखती हैं और उधर घूमती हुई पहुंच जाती है और मनु से उनका परिचय पूछने लगती हैं। कहती हैं, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें मणि आदि को निकाल कर फेंक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक व्यथा रूपी लहरों ने तुम्हें यहाँ ला बिठाया है। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। इस निर्जन स्थान में तुम अपनी कांति से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो, जैसे किनारे पर मणियाँ तट को प्रकाशित करती हैं। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुरता से भरे हुए इस निर्जन जगत के तुम सुलझे हुए रहस्य जान पड़ते हो। तुम्हारा व्यक्तित्व मेरे लिए रहस्य है।
एक करुण में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, किंतु जब तुम्हारे मुख पर निराशा, दुख एवं अवसाद के भाव देखती हूँ तो मैं स्वतः ही समझ जाती हूँ कि तुम संसार से हताश, निराश कोई व्यक्ति हो। तुम्हारे मुख पर एक छाए हुए इस मौन भाव को देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है और ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में अकर्मण्यता एवं चंचलता का समावेश हो गया है। इन पंक्तियों में विशेष जलनिधि में संस्कृति जलनिधि में रूपक अलंकार है। मणि, मन रूपी मणि में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। मनु चूँकि पुल्लिंग है और मणि स्त्रीलिंग के लिए उपमान देने से मणि का उपमान मनु के लिए देने से लिंग दोष आ गया है, किंतु कवि का उद्देश्य मनु के मुख पर व्याप्त तेज को दिखाना है। यह तेज मणि में भी है और मनु के मुख में भी, अतः प्रभाव साम्य के आधार पर चयनित उपमान सटीक है। अभिषेक में लक्षणा है, अर्थ है शोभा प्रदान करना। सुलझा हुआ रहस्य, सुलझा हुआ रहस्य, हाँ, यहाँ विरोधाभास है। चंचल मन का आलस्य में भी विरोधाभास है। छायावादी भाषा शैली एवं लाक्षणिक पदावली का प्रयोग है। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरिका सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। जब मनु ने श्रद्धा की वह मधुर वाणी सुनी जो भ्रमरी के समान गुंजार के सदृश थी, तब उनका मन प्रसन्नता से युक्त हो गया। उस समय मनु अपने मुख को कमल के समान झुकाए हुए बैठे थे। उन्हें उस वाणी में वही माधुर्य या आनंद प्राप्त हुआ जो आदि कवि वाल्मीकि के मुख से अनायास ही निकले उस छंद में था, जो क्रौंच वध के अवसर पर उनके करुणा विगलित हृदय से निकल पड़ा था। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। श्रद्धा की उस मधुर वाणी को सुनकर मनु के सारे शरीर में स्फूर्ति सी व्याप्त हो गई और शरीर की जड़ता समाप्त हो गई। जैसे बिजली का झटका लगने से शरीर में अजीब सी अनुभूति होती है, वैसे ही नवचेतन उनके शरीर में व्याप्त हो गई। वे एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। गा रहा है सुंदर संगीत, कुतूहल रह सका न फिर मौन। वे प्रसन्नता पूर्वक एवं विस्मय विमुक्त होकर देखने लगे कि कौन है जो इतनी मधुर वाणी में बोलकर संगीत की सृष्टि कर रहा है। वे अपने कौतूहल को शांत नहीं रख सके और यह देखने के लिए उत्सुक हो उठे कि कौन है जो मधुर वाणी में बोल रहा है। मधुकरिसा में उपमा अलंकार, किए मुख नीचा कमल समान में भी उपमा अलंकार है। मधुर गुंजार का लाक्षणिक अर्थ है मधुर वाणी अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति। कुतूहल रह न सका फिर मौन में भी लक्षणा है।
श्रद्धा की मधुर वाणी से प्रभावित मनु की प्रसन्नता विस्मय मुग्धता का मनोवैज्ञानिक चित्र है। भाषा में लाक्षणिकता चित्रोपमता का गुण विद्यमान है। क्रौंच वध के अवसर पर वाल्मीकि के मुख से जो शाप निकला था वही प्रथम कवि का छंद जिसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है।